कब्ज की असली जड़ क्या है, रोगों का कारण क्या है और उसका समाधान कैसे करें। ज्ञानवी योग से साधक विपिन योगाचार्य द्वारा जानकारी के अनुसार जो रात सोने के लिए होती है उसमें हम जाग रहे होते हैं और जो दिन जागने के लिए दूसरे कामों के लिए होता है उसमें हम सो रहे होते हैं। इसी प्रकार से जो हमारी बॉडी का सिस्टम है वह हमारी मानसिक अवस्थाओं के आधार पर सेट हो जाता है। अब नियम के अनुसार प्रातः काल आंख खुलते ही मल का त्याग होना चाहिए, लेकिन कहानी कुछ उल्टी ही होती है। उस समय मल विसर्जित होने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि तुम रात भर किसी कारण से जगते रहे हो, दुविधा में रहे हो, मन अशांत रहा, परेशानी में रहे। मतलब अब मल तैयार नहीं है, रात्रि में खाना भी देर से खाया, एक्सरसाइज की भी कमी रही, आंतों में कई समय से पुराना मल चिपका पड़ा हुआ है, मल सूख रहा है, अंदर ही अंदर सड़ रहा है, गैस बना रहा है, पेट फुला रहा है, सीने में दर्द पैदा कर रहा है, माइग्रेन बना रहा है, सर में दर्द हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, पैरों के तलवे में दर्द हो रहा है। इसी प्रकार से कभी कभी कई लोग खाना खाते हैं और तुरंत लेट्रिन जाते हैं। उनको प्रेशर तभी आता है जब वह कुछ खा लेते हैं। कभी कभी खाते खाते ही खाना छोड़कर उठकर भागते हैं। कई लोग तो चाय पीते ही हैं, इसी कारण कि उनको प्रेशर बने। कई लोग मानसिक रूप से गुटखा मसाला खाते हैं, तभी प्रेशर जाते हैं, तो शरीर सेट हो जाता है। मन के आधार से लोग चूर्ण भी खाते रहते हैं कि पेट साफ हो जाए, हालांकि पेट साफ होता है, मगर लंबे समय तक ऐसा करते रहने से आंतें कमजोर होने लगती हैं, आंतें रूखी होने लगती हैं, खुश्की बनती है, फिर तब तक माल नहीं निकलेगा जब तक चूर्ण नहीं लेंगे। अब यह बताओ कि बचपन में आप चूर्ण लेते थे क्या नहीं लेते थे, तब कैसे पेट साफ होता था? क्योंकि आपकी आंतें तब साफ और नई थी, दिमाग अशांत नहीं रहता था, शांत रहता था, हंसते रहते थे, खेलते रहते थे, एक्सरसाइज भी होती रहती थी। और कभी सोचा है कोई नई पाइपलाइन कभी तुरंत गंदी नहीं होती है, कई सालों तक वह साफ दिखती रहती है, धीमे धीमे आगे चलकर उसमें किनारे किनारे चिकनापन आने लगता है, फिर धीमे धीमे उसमें चिकनाई में कूड़ा जमने लगता है, गंदगी चिपकने लगती है, फिर वह काली काली सी हरी हरी सिकाई जैसी हो जाती है और लंबे समय तक जब ऐसी भी रहती है तो उसमें मोटी मोटी गंदी परतें जमती है। इसी प्रकार से जब शरीर नया होता है, हम बच्चे होते हैं, तो उसकी आंतें तब तक अच्छे से कार्य करती हैं जब तक वह ठीक से गंदी नहीं होती। आपने कभी वॉशिंग मशीन का पाइप देखा होगा या सिंक का पाइप देखा होगा। कई समय प्रयोग के बाद, कुछ वर्ष बाद जब आप उस पाइप को बीच से काटेंगे तो बीच में देखिएगा बहुत सारा हरा सा गंदा सा काली लेयर, मोटी लेयर चिपकी दिखेगी। वही हाल आपकी आंतों का है। जैसे ही 25 से 30 साल भी जाते हैं तो मोटी लेयर जमती जाती है, जिसे टॉक्सिन्स कह सकते हैं। और जो व्यक्ति बर्गर, पिज्जा, मोमोज, चाउमीन, जो इनके दीवाने होते हैं, जो इसको ज्यादा इसका सेवन करते हैं, उनको तो 25 से 30 साल भी नहीं लगते, उसके पहले ही ऐसी लेयर जम जाती है। तो दवा इसका समाधान नहीं हो सकता। इसका समाधान आंतों की सफाई होगा। अब समझिए, यही उम्र होती है रोग बढ़ने की। कैसे रोग? पीठ में दर्द होना, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, शरीर का अकड़ा होना, कमजोरी महसूस होना, आलस्य होना, श्वास फूलना, सर्वाइकल होना, स्पॉन्डिलाइटिस होना, शरीर में कहीं दर्द होना, कलाइयों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, बार बार बुखार आना, सुस्ती भी लगना इत्यादि। अब करें क्या? अब तो डॉक्टर भी कहते हैं योग करो, एक्सरसाइज करो, खान पान पर ध्यान दो, और दवा भी लिख देते हैं। मगर मैं कहता हूँ कि यदि मशीन का पाइप गंदा है तो उसे तो हम लोग बदल कर दूसरा ले आते हैं, परंतु शरीर तो नहीं बदल सकते हैं, मगर गंदगी को बाहर निकाला जा सकता है। इसलिए सबसे पहले पेट की अच्छी सफाई का मार्ग खोजे। नहीं आता है तो पास के किसी अच्छे से प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में जाकर प्राकृतिक तरीकों से इसकी सफाई करना सीखे। हफ्ते भर में अच्छे से लोग सीख जाते हैं। आलस्य को भगाए और तुरंत उठिए और तुरंत प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में जाकर यह सब सीखे। आप जितना दवा में खर्चा करते हैं भर खर्चा करते हैं, उससे अच्छा है थोड़ा सा प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की ओर जाकर कुछ पैसों में इसको सीखिए और इसको अपनी दिनचर्या में आगे चलकर घर पर करते रहिए। तो पेट छोटी आंत बड़ी आंत साफ करें, योग करें, एक्सरसाइज करें, डांस करें, एरोबिक्स करें, मेडिटेशन करें और कम गैस पर पका हुआ भोजन ले। इसमें भी सबसे मुख्य है शरीर का शुद्धिकरण और डाइट, हमारा खान पान। एक कहावत है, जैसा खाओगे अन्य वैसा होगा तन और मन। जो हम खाते हैं उसी से रस बनता है, रक्त बनता है, मांस, मैथ, अस्थि, मज्जा, शुक्र, धातु। तो यह बताएं, यदि आपकी पाइपलाइन गंदी पड़ी है, उसमें डामर चिपका है, आप ऊपर से जितना अच्छा भोजन डालेंगे, चाहे योग करेंगे, तब भी मल तो अंदर पड़ा हुआ है। तो जो कुछ आप खाएंगे अच्छा, वह भी उसी मल के साथ मिलकर, गंदगी के साथ मिलकर आपका खून बनाएगा, तो खून गंदा बनाएगा, मांस बनाएगा तो गंदा, धातु बनाएगी तो गंदी, हड्डी बनाएगी तो सब गंदा ही बनेगा। सब हो जाएंगे टॉक्सिन से युक्त, तो आपके शरीर में हड्डियों में रोग,
मांस में रोग, नसों में रोग, खून में रोग दौड़ेगा। जब इतनी जगह रोग दौड़ेगा तो बाधा तो कोई ना कोई बनेगी। आप कौन कौन सी दवा खाएंगे जब आपको इसका समाधान ही नहीं पता है। इसलिए आयुर्वेद जड़ से रोगों को खत्म करता है, क्योंकि आयुर्वेद सबसे पहले शुद्धिकरण पर ध्यान देता है। इसलिए हमें अपने अंदर परिवर्तन लाने होंगे, आलस्य को त्यागना होगा, मन को बदलना होगा। यही वक्त है सही निर्णय लेने का। यदि मन को आलस्य से भरा रखेंगे और सोच रहे हैं कि दवा ही लेते रहेंगे तो यह गलत है। बंद गंदी नाली में कब तक फिनाइल डालेंगे? कभी तो झाड़ू मारने पड़ेगी। तो सबसे पहले मानसिक परिवर्तन लाने होंगे कि मेरा अब यह समय है सोने का और यह समय है जागने का, तो नियम के अनुसार चले। और जो नियम के अनुसार नहीं चलते वे अस्ते पस्त ही रहते हैं लगभग। फिर चाहे जितना योग कर ले, लाभ तभी होगा जब शुद्धिकरण होगा, अन्यथा मन को दिलासा देते रहे। नियम क्या है कि सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले जागे। लोग तरह तरह के बहाने बनाते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, सभी अपना अपना कार्य करते हैं। मगर कार्य कोई भी हो, उठना तो पड़ेगा। और जो नहीं उठा तो वह अपनी जेब को ढीली करने के लिए तैयार रहे और हमेशा तनावग्रस्त जीवन जीने के लिए तैयार रहे। रात्रि में 9:30 से 10 बजे तक सो जाएं। सर्दियों में तो लोग और जल्दी लेट जाते हैं। फोन को दूर रखें। इस प्रकार से पहले दिनचर्या को सही ढंग से सेट करें। दिनचर्या सेट हो गई तो अंदर का सिस्टम भी सेट हो जाएगा। कई लोग लेट नाइट घर आते हैं तो आइए, मगर रात में पका भोजन ना ले। जहाँ है वहीं पहले से कुछ ले ले, सूप ले ले, कुछ ऐसा ले जो पचे, क्योंकि रात को जठराग्नि काम नहीं करती तो कुछ पचेगा नहीं, सड़ेगा कोई और रास्ता नहीं है। छुट्टी वाले दिन आसपास के प्राकृतिक जगहों का चयन करें, जैसे बड़े बड़े सुंदर पार्क, हरे भरे प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, जहां पर आप शुद्धिकरण परिवार के साथ करने निकले। बच्चों को भी ले जाए, वही खेले कूदे। ऐसी जगहों पर जाना चाहिए। टीवी पर रहना, पिक्चरों का देखना, इनसे अच्छा है कि किसी ऐसी जगह का चयन करें जो प्रकृति संसाधनों से भरपूर हो। हरी भरी चीजों को देखने से मन को एनर्जी मिलती है, मन को शक्ति मिलती है, मन शांत होता है और गतिमान होता है। आपको पता है, जब मिट्टी चिकित्सा करते हैं, मिट्टी में हम लोगों को उसमें गड्ढे में लिटा कर ऊपर से मिट्टी डालते हैं, तो मिट्टी में अनेक ऊर्जा होती है जो हमारे शरीर के रोगों को भगाने का काम करती है। मगर इसका मतलब यह नहीं कि एक दिन में सारे रोग निकल जाएंगे, सालों साल पुराने रोग निकल जाएंगे। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो आपने नोटिस किया होगा कि मिट्टी में तरह तरह के पेड़ होते हैं। उसी एक मिट्टी में कहीं केला, कहीं संतरा, कहीं पपीता, कहीं जामुन, कहीं तुलसी, कहीं खीरा, कहीं ककड़ी, मिर्चा, लहसुन, शलजम, अनार, पालक, पपीता, तरोई, लौकी, करेला, फूल इत्यादि तरह तरह की चीजों की पैदावार होती है। तो मिट्टी में बहुत शक्ति है। उन्हीं चीजों का हम सेवन करते हैं और उन्हीं फल और सब्जियों के सेवन करने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, जिससे हम लोग अपना दिन भर कार्य करते रहते हैं। तो हमारे भोजन का प्रमुख स्रोत जो है वह मिट्टी है। मिट्टी धूप का अवशोषण करती है, साथ ही साथ हवा का भी करती है, पानी का भी करती है और अपने अंदर इन सब का अवशोषण करने से अनेकों पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसलिए तो धरती को धरती माँ बोला जाता है, वो हमें पालने का काम करती है। तो इसलिए जब शरीर में अनेकों रोग हो जाते हैं तो हम लोग मिट्टी चिकित्सा भी कराते हैं, जिससे मिट्टी रिपेयरिंग और ऊर्जा देने का कार्य करती है। जब मिट्टी में दबाते हैं तो खून में आयरन होता है, मिट्टी में मैग्नेटिक तत्व होते हैं। दोनों एक दूसरे को खींचने की जब कोशिश करते हैं तो जो भी विजातीय पदार्थ होते हैं खून में, वह बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण फंसा हुआ खून अच्छे से नसों में फिर से दौड़ने लगता है। तो लोगों को समस्या होती है, हड्डियों का टेढ़ा होना, वह भी ठीक हो जाती है। तो सिस्टम तभी सेट होगा जब मन को सेट कर लेंगे। अगर आप परिवर्तन नहीं लाएंगे तो मुझे लगता है कोई गोली, कोई चूर्ण, कोई दवा आपको ठीक नहीं कर पाएगी। इसलिए मन को तैयार करें कि हमारा जीवन अब सात्विक, पवित्र और आध्यात्मिक रहेगा। आजकल जितने भी पार्टी होती है वह सब ऐसे समय होती है जो सोने का समय होता है, खाने का नहीं, परंतु वहाँ बहुत कुछ खाया जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्टॉल लगे रहते हैं। कई प्रकार के तरह तरह के व्यंजन होते हैं और ऐसे स्टॉलों की चमक देखकर, व्यंजन देखकर लोग अपने आप को रोक नहीं पाते और सब कुछ खाने की कोशिश करते हैं, जो एकदम गलत है। इसलिए इन सारी चीजों से बचे। आप खुद महसूस करते होंगे जब आप ऐसी पार्टियों में गलती करते हैं तो घर आते आते आपका पेट खूब फूल जाता है, फूला हुआ रहता है। कभी कभी लोग पेट बजाते हैं कि ये देखो पेट फूला है, खूब खाया। और रात में सोते सोते अजीब से एसिडिटी, उलझन सी लगने लगती है। यह सभी लोगों ने देखा होगा जो ऐसा करते हैं। पहले सूरज की रोशनी में काम होते थे, परंतु अब तो लाइटों का विकास हो गया है, तो रात्रि में सारे काम होने लगे। अब जब शुद्धिकरण होता जाए तो साथ में
योग और स्ट्रेचिंग वाले आसनों पर जोर दे। लोग सोचते हैं कि मेरी 50 साल 60 साल उम्र है, तुमको बैठकर करना चाहिए या उसके ऊपर है तो स्टिचिंग नहीं करनी चाहिए। कई लोग टीचर भी ऐसी सलाह देते, मगर यदि आप स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो शरीर की नसें खुलेंगे नहीं, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पड़ेगी। तो बहुत समझदार योग प्रशिक्षक के पास जाकर ऐसी चीजें कुछ समय तक सीखे, फिर आगे चलकर घर पर करते रहे, कभी अलग से ना करे। रोजाना नियमित रूप से 1 घंटा 1.5 घंटा समय के हिसाब से निकाले और यह सब करे तो स्ट्रेचिंग वाले आसन बहुत जरूरी है। इससे जकड़ी हुई अकड़ी हुई नसें खुलेंगे। इसलिए सबसे पहले मन को सेट करे, शुद्धिकरण करे, योग करे, व्यायाम करे इत्यादि। अब खान पान कैसा हो, क्योंकि गुड एंजाइम्स ही शरीर को रिपेयर और मेंटेन रखेंगी। इसलिए सुबह और रात का मतलब सूर्यास्त के बाद गैस पर पका हुआ भोजन बिल्कुल बंद करें। सूर्यास्त के पहले एक टाइम थोड़ा पकड़ ले सकते हैं, क्योंकि इतने सालों से पका हुआ भोजन जो आपने खाया हुआ है उससे शरीर तो अब तक बन ही रहा होगा, और यदि इतने सालों में नहीं बना तो अब क्यों बना रहे हैं। एक बार जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करके देखिए, कुछ समय तक करिए। हो सकता है शुरुआत में कुछ दिक्कत है, तो प्रातः ज्यादातर गर्मियों में 3 देसी करेला, 1 देसी खीरा, 2 टमाटर या 1 से 2 नाशपाती का जूस निकाले जाने और हल्का सा गर्म का मतलब है कढ़ाई को गर्म करें और गैस को बंद करके तुरंत उसमें जूस पलट दे और उसको पी ले। यह पेट को साफ करेगा। यदि कच्चा आंवला हो तो 1 आंवला भी मिला ले। कभी कभी देसी गाय की छाछ ले। यह थोड़ा मुश्किल है क्योंकि भारतीय नस्ल की देसी गाय शहरों में बच्चे नहीं। कभी कभी अंकुरित मूंग सुबह ले। तो शुरुआत आपको ऐसी कच्ची या बिना गैस पर पकी चीजों से करनी होगी। देसी गाय की छाछ सुबह, दोपहर को लस्सी, रात में देसी गाय का दूध बहुत लाभकारी होता है। यदि देसी गाय का ना हो तो बिल्कुल ना ले। सुबह मौसम के अनुसार धनिया प्लस गाजर प्लस आंवला रस भी पी सकते हैं। नारियल का पानी ले सकते हैं। पेठे का रस, पेठा जिसे खाने वाला मीठा बन तो अमृत होता है, तो उसका जूस पिए। तो यह सब लेंगे। शहद, गर्म पानी ले, थोड़ा सा नींबू रस ले सकते हैं। कच्चा गाजर खाए, कच्ची लौकी खाओ, मूली खाना खाए, अमरूद सेब खाए। कोशिश तो करनी है और कहीं और जाए। इसमें अच्छे अच्छे लोग, अधिकारी रैंक के लोग, बड़े बड़े लोग जो सरकार में होते हैं, यदि वह ध्यान देते तो किसानों के साथ अच्छा समीकरण बनाकर बहुत ऑर्गेनिक चीजों का प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है। तो सरकारी सहायता से गांव गांव उन्हें अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, जैसे धनिया, मिर्चा, हल्दी, तेल, घी, आटा, बिना पॉलिश की दाल, चावल खेतों में उसी पैक करके गांव के बड़े से वेयरहाउस में भेजा जाए। ये आम आदमी किसान नहीं कर सकता, इसलिए इसका बजट करोड़ों का होना चाहिए। शहद हो गया गाय के गोबर की धूपबत्ती, हो गई लकड़ियों का प्रोजेक्ट। आजकल गोबर की लकड़ी बन रही है, शमशान में उपयोग कर सकते हैं। कंडे की जगह गोबर की लकड़ी, गोबर की खाद बनाई जा सकती है। केचुआ खाद। तो कोई चीज बेकार नहीं होती, बस बेकार हमारा सिस्टम होता है। जो सिस्टम में लोग होते हैं वही यदि ठान ले तो परिवर्तन आ सकता है। अकेला किसान कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकता, तो सरकार को, सरकार में बैठे अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। मिनी गौशाला बहुत जरूरी है। पैकेट वाली दूध की कंपनी बंद होनी चाहिए। यह देश कृषि प्रधान रहा है। जो गाय दूध नहीं देती है उसके गोबर का उपयोग होना चाहिए। जो गाय दूध नहीं देती है उसको लोग छोड़ देते हैं या तो कत्ल खानों में भेज देते हैं। तो यदि उसके गोबर गोमूत्र का उपयोग होने लगे, अच्छे से लकड़ी बने, धूपबत्ती बने, मूर्तियां बने, दीपक बने और सरकार उसको अच्छे से एक जगह इकट्ठा करके उसकी सेलिंग करे, तो कोई भी गौशाला गरीब नहीं रहेगी। और जो शहरों में, गांव में गाय फसलों को बर्बाद करती है, जब लोगों को उस पर गोबर से बनी चीजों पर पैसा मिलने लगेगा तो लोग उसको पकड़ पकड़ कर बांधना शुरू करेंगे। इस समस्या का समाधान हो गया और गांव गांव में लोगों को रोजगार मिलेगा, विकास मिलेगा, तो देश सोने की चिड़िया बनेगा। बाहर की कंपनी कितने प्रोजेक्ट लगाएगी, कितना रोजगार देगी। हमारा देश बहुत सक्षम है। इसलिए मेरा मानना है कि यह बड़ी बड़ी जो कंपनी फैक्ट्री से समझौता होता है, उसकी जगह हर गांव में छोटे छोटे समझौते करके कई किसानों को इकट्ठा करके छोटी छोटी फैक्ट्री लगानी चाहिए और किसानों के खेत में ऑर्गेनिक चीजें और मिनी गौशाला या ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे आगे चलकर वहां से उत्पादन निकले और देश का विकास हो और युवाओं का विकास हो। आजकल अनेकों गौ भक्त हैं, मगर जब तक गाय के दूध या उसके गोबर से अन्य उत्पादन नहीं होंगे तब तक उस गाय को खिलाएंगे क्या? आपके पास जब खिलाने को कुछ नहीं है तो आप उसको पालेंगे कैसे? इसलिए मेरा मानना है शहरों में मिनी गौशाला हर मोहल्ले में होनी चाहिए। आजकल हर मोहल्ले में इतने सारे पार्क होते हैं, बड़े बड़े मैदान बड़े होते हैं, लोग उसमें कब्जा भी करते हैं, रहते भी हैं। तो मिनी गौशाला लगाना कोई कठिन कार्य नहीं है। सरकार का मैन साफ होना चाहिए। तो कच्चा गाजर खाए, कच्ची लौकी खाओ, मूली खाए की रेखाएं, अमरूद खाने वाले लोग 2 बेल के पत्ते प्लस 2 जामुन के पत्ते प्लस 2 आम के पत्ते का पानी पिए। पत्तों की चटनी खा सकते हैं। पत्तों को कच्चा चबाए या तो घर पर ना हो पाए
तो पास के किसी ऐसे प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र पर जाएं जहां ऐसा कुछ होता हो, सिखाते हो, तो आप वहां पर जाकर यह सब सीखें। तो यह सब करने से आपका शरीर रिपेयर होगा, मेंटेन होगा, आपकी आंतें शुद्ध होती जाएंगी और वर्किंग पर आ जाएंगे। जल्दी खुलकर भूख लगेगी तो यदि 11 से पहले भूख लगती है तो केला खाएं, संतरा खाएं, पपीता खाएं, सेब खाएं, सलाद खाएं, कुछ भी खाएं, कच्ची सी चीजें सब्जियों में या फलों में इत्यादि। जो बच्चे आराम से, जिसमें रसों पचाने का पेट को हमेशा हल्का खाली रखें। 12 बजे के बाद और 2 बजे के पहले तक थोड़ा पका भोजन ले। इसका मतलब यह नहीं कि 3 से 4 रोटी ले ली, बस ज्यादा 1 रोटी, थोड़ा सा चावल और ज्यादा दाल। यह सब्जी ले लीजिए, इसमें ताजी चटनी जरूर ले। भोजन में देसी गाय का घी जरूर लेना चाहिए, जिससे आंतों में चिकनाई रहे। आजकल बाजार में नकली घी बिकता है, इससे बचने के लिए पास के गौशाला में जाएं और देखकर ही ले, या किसी अच्छी डेयरी में देसी गाय का घी ऑर्डर पर बनवाए, वैसे वह भी भैंस जर्सी गाय का ही देंगे। इसलिए शहरों में मिनी गौशाला बहुत जरूरी है, वरना सब खत्म हो जाएगा। सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब शाम को 4 बजे के आसपास यदि आपको लगता है कुछ लेना चाहिए तो नारियल पानी ले या खजूर खाए, खजूर का पानी पिए। खजूर को पानी में डाल दें तो वह पानी पहले से डालेंगे तो पानी तैयार हो जाएगा। किशमिश का पानी पी ले इत्यादि जैसी हल्की चीजों का सेवन करें। शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में भोजन ले, ऐसा भोजन जो स्टीमर हो, जो सब्जियों का हो या कोई रस सूप इत्यादि। देशी गाय का दूध ले। बस कभी कभी गलती से कहीं कुछ खा लेते हैं तो अगले ही दिन शुद्धिकरण जरूर करें। शुद्धिकरण की एक सबसे सरल विधि मेरे पास है, जिस विधि को विरेचन क्रिया भी कहते हैं। अनेकों जड़ी बूटी से बना हुआ आयुर्वेदिक घी होता है, जिसे प्रतिदिन 2 चम्मच सुबह गुनगुने पानी के साथ लेना होता है। इसका लिंक आप सबको शेयर कर दे रहे हैं, इसको देख लीजिए। इससे शरीर का वजन भी कम होता है और जिनको वजन नहीं होता उनका शुद्धिकरण भी होता है। तो निष्कर्ष यह निकला कि सुबह जल्दी उठे, दिनचर्या में हफ्ते में 1 दिन शुद्धिकरण करे या नेचुरोपैथी सेंटर में जाकर शुद्धिकरण सीख ले। शुद्धिकरण क्रिया इस प्रकार होती है: जल नेति, रबड़ नेति, कुंजल क्रिया, मिट्टी चिकित्सा, विरेचन, एनिमा। फिर योग करे, स्ट्रेचिंग वाले सरल आसन करे, उछले कूदे, डांस करे। उछलना कूदना टाइट फर्श पर नहीं होना चाहिए, या तो कुछ गद्दे रखे उछले, या तो थोड़ा मिट्टी में उछले कूदे, वरना घुटने बोल सकते हैं। इससे शरीर फ्लेक्सिबल होगा। इसलिए इन सारी चीजों का करना अनिवार्य है, आधी अधूरी चीज से लाभ नहीं होगा। बाकी आपका खान पान, बस इतने से आप रोग मुक्त हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा कृपया करके हमें बताएं, और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।